हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज की इस वीडियो सेशन में हम 1 से 10 नवंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का सुपर फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। इस सीरीज का एक फर्स्ट पार्ट है और इस तरह के 6 पार्ट्स हम पूरे महीने में प्रोवाइड कराएंगे, जिसमें कंप्लीट मंथ को हम 6 पार्ट्स में कवर करेंगे केवल एमसीक्यू फॉर्मेट में। अगर इन एमसीक्यूज को आप डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ देखना चाहते हैं तो हमारी डेली, वीकली या फिर मंथली करंट अफेयर्स वीडियोस देख सकते हैं। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफी यूजफुल है। इस पीडीएफ कोर्स में आपको आरबीआई सर्कुलर्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस, डिजिटल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल इकोनॉमिक अवेयरनेस सब कुछ प्रोवाइड करा रहे हैं। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ाया गया है, न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्जाम के लिए बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यूज देते हैं वहाँ पर भी हेल्पफुल रहेगा। कंप्लीट इंडियन इकोनॉमी पढ़ाई गई है ताकि एसएससी, रेलवे, स्टेट पीसीएस जैसे एग्जाम्स में जो इंडियन इकोनॉमी क्वेश्चंस आते हैं उन्हें आप कर सकें। इंश्योरेंस सेक्टर से संबंधित डेडिकेटेड चैप्टर इसमें दिया गया है। इंश्योरेंस के बेसिक्स आपके वहां से क्लियर हो जाएंगे। तो पूरे साल जितने भी आप एग्जाम्स देंगे जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, केवल यही कोर्स आपका इनफ रहने वाला है। 1 साल की इसकी वैलिडिटी है। करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर ही मिल जाएगा। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दिया गया है। लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए। लॉगिन करने के बाद ये कोर्स आप बाय कर पाएंगे। फिर भी कोई डाउट आपका रहता है तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188। इस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे इस वीडियो सेशन की। पोषण और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए नया टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर क्या है? ऑप्शन ए राइट आंसर है 1515। 2030 राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन स्थल के रूप में किस शहर को प्रस्तावित किया गया है? ऑप्शन डी अहमदाबाद, गुजरात। किस राष्ट्रीय मिशन के तहत भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु और सेंटर फॉर मटेरियल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी हैदराबाद को नए उत्कृष्टता केंद्रों के रूप में मान्यता दी गई है? ऑप्शन सी नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन। यूएनसीटीएडी अंकटेड 16 सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन डी जिनेवा, स्विट्जरलैंड। किस संगठन ने वैश्विक हैकाथॉन हार्बिंगर 2025 परिवर्तन के लिए नवाचार लॉन्च किया है? ऑप्शन बी आरबीआई। बीईएमएल ने भारत में खनन कार्यों के लिए उन्नत सतह खनन उपकरण पेश करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन ए टेस्मैक। नासा ने पृथ्वी के नए खोजे गए अर्ध चंद्रमा या फिर क्वासी मून को क्या नाम दिया है? ऑप्शन बी 2025 PN7। भारत सरकार ने एनपीएस और यूपीएस के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए कौन से 2 निवेश विकल्प बढ़ाए हैं? ऑप्शन ए LC75 एंड PLC। कौन सी 3 कंपनियां अपने अंतरिक्ष कारोबार को विलय करने पर सहमत हुई हैं? ऑप्शन ए एयरबस, लियोनार्डो एंड थेल्स। महामेडटेक पहल ANRF, ICMR और किस वैश्विक फाउंडेशन के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास है? ऑप्शन सी गेट्स फाउंडेशन। 2025 फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकला खिताब किसने जीता? ऑप्शन सी एंडर्स एंटोनसेन। नई दिल्ली में आयोजित कोग्निवेरा अंतर्राष्ट्रीय पोलो कप किस देश ने जीता? ऑप्शन ए इंडिया। तोमिशी मुरायामा जिनका हाल में निधन हो गया, किस देश के प्रधानमंत्री थे? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी जापान। ई प्लेन कंपनी द्वारा विकसित की जा रही भारत की पहली उड़ने वाली इलेक्ट्रिक टैक्सी का नाम क्या है? ऑप्शन ए E200X। रिलायंस इंटेलिजेंस लिमिटेड और फेसबुक की भारतीय शाखा द्वारा संयुक्त रूप से गठित नई कंपनी का नाम क्या है? ऑप्शन डी रिलायंस एंटरप्राइज इंटेलिजेंस लिमिटेड। किस राज्य सरकार ने विमानन परिसंपत्ति और नेटवर्क के निर्माण और प्रबंधन योजना को मंजूरी दी? ऑप्शन ए उड़ीसा। किस वैश्विक संरक्षण निकाय ने मृदा सुरक्षा कानून पर प्रस्ताव 007 को अपनाया है? ऑप्शन सी IUCN। 2025 की पहली छमाही मूल्य के हिसाब से किस डिजिटल भुगतान प्रणाली की हिस्सेदारी सबसे अधिक थी? ऑप्शन सी RTGS। ज्ञान भारतम फ्रेमवर्क के तहत पूरे भारत में कितने क्लस्टर केंद्र स्थापित किए गए हैं? ऑप्शन सी 12। डिक्शनरी.com के अनुसार 2025 का सर्वश्रेष्ठ शब्द क्या है? ऑप्शन बी 67। बिहार के कटिहार जिले में स्थित गोगाबिल झील को भारत के
94वें रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। लखनऊ किस शहर के बाद यूनेस्को की गैस्ट्रोनॉमी श्रेणी में शामिल होने वाला दूसरा भारतीय शहर बन गया है? ऑप्शन डी हैदराबाद। इकास बग्वाल, जिसे बूढ़ी दिवाली के रूप में भी जाना जाता है, किस भारतीय राज्य में मनाई जाती है? ऑप्शन बी उत्तराखंड। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच हस्ताक्षरित नई रक्षा समझौते की अवधि क्या है? ऑप्शन बी 10 ईयर्स। किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किए? ऑप्शन ई यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री। भारतीय सेना के लिए खरीदे गए सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो का निर्माण किस संगठन द्वारा किया गया है? ऑप्शन बी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा भारतीय किस सीमा पर अभ्यास त्रिशूल आयोजित किया जा रहा है? ऑप्शन डी वेस्टर्न बॉर्डर विद पाकिस्तान। ब्राजील में वैज्ञानिकों द्वारा शुरू किए गए प्रयोग का नाम क्या है, जिसका उद्देश्य यह अध्ययन करना है कि अमेजोन वर्षावन भविष्य की जलवायु परिस्थितियों पर कैसी प्रतिक्रिया देगा? ऑप्शन सी अमेजोन फेस। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने हाल ही में लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक्स के डिजाइन और निर्माण के लिए किस कंपनी के साथ एक टीमिंग समझौते पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन डी स्वान डिफेंस एंड हैवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड। भारत और किस देश ने विद्युत सहयोग को बढ़ावा देने और क्षेत्रीय ऊर्जा व्यापार और कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए नई सीमा पार ट्रांसमिशन लाइनों को विकसित करने के लिए 2 प्रमुख समझौते पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन ए नेपाल। एआई संचालित ऑनलाइन नॉलेज डेटाबेस ग्रोकीपीडिया किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? ऑप्शन ए XAI। किस कंपनी ने अपने डिजिटल वॉलेट को चैट जीपीटी में एम्बेड करने के लिए ओपन एआई के साथ साझेदारी की है? ऑप्शन बी पेपाल। विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा शीर्ष कृषि खाद्य अग्रणी के रूप में किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन डी संजीव कपूर। डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया दक्षिण कोरिया का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार का नाम क्या है? ऑप्शन डी ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुगुंगवा। नमितवीर सिंह वालिया ने किस टूर्नामेंट में अंतर्राष्ट्रीय मास्टर खिताब हासिल किया? ऑप्शन डी एनिमास इंटरनेशनल मास्टर्स टूर्नामेंट। किस संगठन ने वार्षिक आकाशवाणी संगीत सम्मेलन 2025 के 67वें संस्करण की घोषणा की है? ऑप्शन ए प्रसार भारती। अंतर्राष्ट्रीय लवणता सम्मेलन 3.0 वीके 2025 का आयोजित किया गया? ऑप्शन ए गोवा। किस राज्य की पुलिस ने छात्रों के बीच ऑनलाइन सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए साइबर जागो कार्यक्रम शुरू किया? ऑप्शन ए पंजाब। भारत ने 2025 आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में किस देश को हराया? ऑप्शन सी साउथ अफ्रीका। 2025 ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया? ऑप्शन बी 4th। भारत फरवरी 2026 में विशाखापट्टनम में किन 3 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कार्यक्रमों में मेजबानी करेगा? ऑप्शन ए IFR, मिलान एंड IUNS। आधार विजन 2032 के लिए गठित विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन डी नीलकंठ मिश्रा। पिकल बॉल विश्व कप में भारत का पहला पदक स्वर्ण किसने जीता? ऑप्शन सी विजय छाबरिया। बहरीन में आयोजित 2025 एशियाई युवा खेलों में पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा? ऑप्शन सी 6th। संसद टीवी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए अमित खरे। उस यात्री जहाज का नाम क्या है जिसने भारतीय उपमहाद्वीप के एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप तक अपनी पहली यात्रा पूरी की है? ऑप्शन ए सिंधु। किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने अपने नए मानव रहित कार्गो अंतरिक्ष यान HTV-X1 को H3 रॉकेट के माध्यम से सफलतापूर्वक लॉन्च किया? ऑप्शन बी जापान। उस प्रस्तावित इकाई का नाम क्या है जो भारत में डिजिटल भुगतान खुफिया प्लेटफॉर्म का प्रबंधन करेगी? ऑप्शन डी इंडियन डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस कॉर्पोरेशन। आगामी रबी सीजन 2025-26 के लिए फॉस्फेटिक और पोटेशिक उर्वरकों के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी दरों को लागू करने के लिए बजट किया है? ऑप्शन डी 37,952.29 करोड़ रुपए। नव खोजे गए सुपर अर्थ का नाम क्या है? ऑप्शन बी GJ251c। वेवएक्स ने हाल ही में भारत के रचनात्मक सामग्री और मीडिया प्रौद्योगिकी स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन ए टी हब। RODTEP और ROSCTL योजनाओं के तहत अधिसूचित दरों की समीक्षा के लिए सरकार द्वारा गठित समिति की अध्यक्षता कौन करेंगे? ऑप्शन सी नीरज कुमार गुप्ता। टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड और सफरान एयरक्राफ्ट इंजन ने संयुक्त रूप से किस राज्य में CFM लीप इंजन के लिए जटिल घूर्णन भागों के निर्माण के लिए एक नई सुविधा स्थापित की है? ऑप्शन ए तेलंगाना। मैक्सिन ग्रापी 2025 किसने जीता है? ऑप्शन ए लैंडो नॉरिस। अंतर्राष्ट्रीय RS महासम्मेलन 2025 का आयोजित किया गया? ऑप्शन सी न्यू दिल्ली। यंग लीडर्स फोरम का आयोजन भारतीय सेना द्वारा किस संस्था के सहयोग से किया गया? ऑप्शन बी सेंटर फॉर लैंड वारफेयर स्टडीज। देश के सेवा क्षेत्र पर 2 रिपोर्ट, राष्ट्रीय सकल मूल्य संवर्धन और रोजगार रुझान तथा
राज्य स्तरीय सक्रियता का निरीक्षण किसने लॉन्च किया? ऑप्शन ए सीईओ नीति आयोग। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन बी 5 नवंबर। फिडे विश्व शतरंज कप नई ट्रॉफी का नाम क्या है? इसकी नई ट्रॉफी का नाम किस भारतीय शतरंज दिग्गज के नाम पर रखा गया है? ऑप्शन सी विश्वनाथन आनंद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर एक नए ध्यान और आध्यात्मिक शिक्षण केंद्र शांति शिखर का उद्घाटन किया? ऑप्शन डी नवा रायपुर। धूम्रपान पर पीड़ितगत प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? ऑप्शन सी मालदीव्स। भारत ने विजयपुरा कर्नाटक से 350 किलोग्राम जीआई टैग वाली इंडी लाइम और तेनकासी तमिलनाडु से 150 किलोग्राम पुलियानकुड़ी लाइम की पहली हवाई खेप किस देश को भेजी? ऑप्शन सी यूनाइटेड किंगडम। अप्रैल सितंबर अवधि के लिए 5.73 लाख करोड़ रुपए का राजकोषीय घाटा पूरे वर्ष के लक्ष्य का कितना प्रतिशत रहा? ऑप्शन सी 36.5%। डिजिटल भुगतान के संदर्भ में पीपीआई का क्या अर्थ है? ऑप्शन डी प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। वर्ष 2025 के लिए कितने कर्मियों को केंद्रीय गृह मंत्री दक्ष पदक से सम्मानित किया गया? ऑप्शन बी 1466। समुद्री मत्स्य पालन जनगणना 2025 घरेलू गणना किस शहर से शुरू की गई? ऑप्शन ए कोची। कोयला शक्ति डैशबोर्ड और कोयला भूमि अधिग्रहण प्रबंधन पोर्टल का शुभारंभ किसने किया? ऑप्शन सी जी किशन रेड्डी। राष्ट्रीय संचार अकादमी ने हाल ही में दूरसंचार नीति सहयोग के लिए किस प्रमुख प्रबंधन संस्थान के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन सी IIM कलकत्ता। भारतीय कुल स्थापित विद्युत क्षमता का कितना प्रतिशत गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से आता है? ऑप्शन सी 51%। हाल ही में रक्षा लेखा महानियंत्रक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? ऑप्शन डी विश्वजीत सहाय। वेब्स एनिमेशन बाजार और इंडियाज 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया? ऑप्शन डी हैदराबाद। कर्मचारी नामांकन योजना 2025 नियोक्ताओं को उन कर्मचारियों को नामांकित करने के लिए एक विशेष विंडो प्रदान करती है जो कि इस अवधि के बीच ईपीएफ कवरेज से बाहर रह गए थे। ऑप्शन बी 1 जुलाई 2017 टू 31 अक्टूबर 2025। साथ ही में टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।